तो मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाकर किया उन्होंने आज तक कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन मुस्लिमों के विकास में आज तक समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने कुछ नहीं। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूं। किसी भी मुसलमान भाई को कोई परेशानी है, हाँ गुंडे बदमाश चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो विकास दुबे हो या अंसारी हो, कोई भी हो, जो गुंडा बदमाश है उसे परेशानी जरूर है, लेकिन सामान्य किसी व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को कोई भी ऐसा लायक मुस्लिम चेहरा नहीं दिखता जिसको पार्टी टिकट दे सके, क्योंकि ना ही 22 में या उससे पहले या कोई चुनाव मुसलमान को नहीं लड़ा है, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं करते। बस एक निवेदन है कि एक कदम आगे बढ़ के मुस्लिम समाज को भी आगे आना होगा, एक विश्वास पार्टी को ये दिलाना होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी सर्वे। हम जगह जगह जा रहे हैं और आम जनता से बात कर रहे हैं कि वो 2027 में किसको अपने नेता के तौर पे देखना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं अपने विधायक के तौर पर, और किसको देखना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री के तौर पर। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं असमौली विधानसभा के काफ़ी सर्वे कर चुका हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं असमौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हरेंद्र सिंह रिंकू जी, और ये संभल से जिला अध्यक्ष भी हैं, ज़मीनी स्तर पे काफ़ी कार्य कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहने वाले नेता हैं। हम इनसे सीधी दो टूक बात करेंगे कि आगे 2027 को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उन पर उनको लेकर इनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आपके चैनल का समय देने के लिए। रिंकू जी, एक सबसे बड़ा आरोप जो लगता है आप पर, विपक्ष का, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग चुनाव के समय पर आम मुद्दों को छोड़कर ध्रुवीकरण के मुद्दे ज़्यादा रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये विपक्ष की चाल है, और जैसा आप लगातार देख रहे हैं 9 वर्ष से हमारी प्रदेश में सरकार है और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। कोई एक योजना, विपक्ष वालों को हमारा चैलेंज है, कोई एक योजना ऐसी बता दें कि हमने किसी के साथ जाति धर्म लेकर भेदभाव किया हो, सभी को साथ लेकर सभी का विकास कर रहे हैं। हम ध्रुवीकरण की राजनीति हम नहीं करते, बल्कि विपक्ष वाले करते हैं। और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाकर किया उन्होंने आज तक कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन मुस्लिमों के विकास में आज तक समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अखिलेश जी का एक बयान आता है कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। इस पर क्या कहेंगे आपके? 100 विधायक 403 की सीट पर 100 विधायकों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यानी कि एक सीधा एक चैलेंज दे रहा है, या फिर सामने वालों को से कहना चाह रहा है कि 100 विधायक ला के कोई भी, या भाजपा का कोई भी आदमी हो चाहे, अगर वो समाजवादी में 100 विधायक लेकर शामिल होता है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या एक तरह से ये थोड़ी फूट डालने वाली बात है? नहीं, मेरा तो सुझाव अखिलेश जी को यह है, जिस तरह वो पीडीए चला रहे हैं, वो घोषणा करें कि पीडीए के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें, तब तो हम माने कि वो पीडीए सही रूप में चला रहे हैं। लेकिन वो जो जहाँ तक 100 विधायकों को लाकर मुख्यमंत्री बनाने की बात है, वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान देना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं। ना कोई 100 विधायक ला सकता है, ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। एक अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी का जो नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ये तो एक तरह से बिल्कुल फालतू बात है। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी पार्टी है, क्योंकि अभी हम बात चुनाव यूपी की कर रहे हैं। तो क्या कोई भी ऐसा लायक मुस्लिम चेहरा नहीं दिखता जिसको पार्टी टिकट दे सके, क्योंकि ना ही 22 में या उससे पहले या कोई चुनाव मुसलमान को नहीं लड़ा है, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया? देखिए, पार्टी अपना एक चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे कराती है, और जितने भी संभावित हमारे उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में धरातल से सर्वे कराया जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई हमारे पास इतना मजबूत मुस्लिम चेहरा नहीं होगा जो उस सर्वे में फिट बैठा होगा। हालांकि पार्टी हमारी कहीं कुछ ऐसा भेदभाव नहीं करती। आप देखेंगे हमारे भाई दानिश अंसारी जी बिना चुनाव लड़े भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और लगातार अपने समाज में अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार, सिर्फ मैं कह सकता हूं कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हम भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रपति बनाए। तो हम कहीं कोई भेदभाव नहीं करते। बस एक निवेदन है कि एक कदम आगे बढ़ के मुस्लिम समाज को भी आगे आना होगा। एक विश्वास पार्टी को ये दिलाना होगा कि हम
भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप नज़र डालेंगे हमारी वीडियोस पर, क्योंकि मैं ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करता हूँ, गांव-गांव जाकर आम लोगों से बातचीत करता हूँ, बाज़ारों में जाता हूँ, घूमता हूँ, तो वहाँ जो मुस्लिम बीजेपी की तारीफ़ करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, उनका कहना ये होता है कि विकास की मद्देनज़र बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है, चोरी चकारी बंद है। लेकिन वो जो थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम का फ़र्क है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम 50 साल भी बीजेपी को नहीं जाने देंगे। मेरा मानना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। और अब तक जो सरकारें रहीं इस देश पर जिन्होंने शासन किया, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने कभी भी मुस्लिमों को शिक्षा की तरफ नहीं आकर्षित किया। अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो वो अपना अच्छा बुरा समझेंगे। आपने देखा कि जैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो एक माहौल ये बना दिया गया कि अरे मुसलमानों, तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दूसरी बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। किसी जो अपना कमा कर खाने वाले मुस्लिम भाई हैं, उन्हें किसी को कहीं परेशानी नहीं हुई। आज व्यक्ति अपने आराम से चैन से रह रहे हैं, जो भी योजनाएं आती हैं सबको मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान भाई को कोई परेशानी है। हाँ, गुंडे बदमाश, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो विकास दुबे हो या अंसारी हो, कोई भी हो, जो गुंडा बदमाश है उसे परेशानी ज़रूर है, लेकिन सामान्य किसी व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को परेशानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, एक हैदराबाद के रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश। उनके उत्तर प्रदेश आने से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो वोटर है वो पूरी तरह अपनी जगह फिक्स है। और मैं गर्व के साथ कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं अन्य राज्यों में जब एक दो बार किसी धार्मिक यात्रा पर गया तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए। तो हमें उत्तर प्रदेश वालों को तो गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं। और तीसरी बार भी जो लोग भ्रम फैला रहे हैं या किसी उसमें, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए बनने जा रही है कि 9 साल के शासन में देखा है लोगों ने कि कितनी अमन चैन से उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम पहले गुंडागर्दी, अराजकता, अपहरण और तमाम तरह के संगीन अपराधों में था, लेकिन आज की तारीख में बड़े बड़े व्यवसायी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो एक जो माहौल चेंज हुआ है, जो अच्छा शांति का माहौल उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो माननीय योगी जी हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल है, हरेंद्र सिंह रिंकू चुनाव में इस बार चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो किस सीट पर लड़ेंगे और किन मुद्दों पर आपका चुनाव रहेगा? बेसिक मुद्दे क्या होंगे जो सिर्फ आपके विधानसभा के हों? मैं 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और कह सकता हूं कि मैं धरातल से जुड़कर राजनीति करता हूं। मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा, फिर जिला मंत्री रहा पार्टी में, फिर जिला महामंत्री था। पार्टी ने 2022 में मुझे विधायक का चुनाव लड़ाया। और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, किसान परिवार का रहने वाला हूं, गांव में रह कर लोगों की सेवा करता हूं। पार्टी ने अब मुझे जिलाध्यक्ष की दूसरी बार जिम्मेदारी दी है। 2023 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था और अब मार्च में दोबारा जब संगठन का विस्तार हुआ तो अब पुनः जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं चारों विधानसभाओं को जिताने का काम करूंगा। अगर पार्टी मुझे दोबारा से असमोली विधानसभा पर चुनाव लड़ाती है, हालांकि पूरे 4 साल में चुनाव हारने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं अपनी असमोली क्षेत्र की जनता की सेवा में न रहा हूँ। सुबह आप देखेंगे तो मेरे घर पर सुबह ही लोगों की भीड़ रहती है और पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ लोगों की सेवा करता हूँ। लोगों का जुड़ाव आप किसी दिन धरातल पर आप जाएंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। मैं अपने यहाँ किसी की जाति पूछकर काम नहीं करता, किसी का धर्म पूछकर काम नहीं करता और लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं दोबारा असमोली से ही चुनाव लड़ना पसंद करूँगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हरेंद्र सिंह रिंकू, ज़िला अध्यक्ष भाजपा संभल से। हर बात का इन्होंने जवाब बेबाकी से दिया और आगे चुनाव लड़ने को भी तैयारी है और आगे रणनीति बना रहे हैं। जाहिर ये भी किया कि एक बार फिर से असमोली से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।